नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के 19वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। पुरुषोत्तम मास के अन्य दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी। आप वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास की कथा के 19वें दिन में हम 19वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। 19वें अध्याय में हम देखेंगे अधिमास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनकर राजा दर्दधनवा का चकित होने वाला वृत्तांत। 18वें दिन की कथा में हमने देखा था सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र को गोदी में लेकर वहीं बैठकर बहुत विलाप करने लगता है। इतने में भयंकर बारिश होती है और सुदेव ब्राह्मण उस बारिश में बैठा हुआ विलाप करता रहता है। ऐसा करते करते 1 माह बीत जाता है। तब और संयोग से वह मास पुरुषोत्तम मास होता है। तब श्री हरि भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उस अधिक मास के पुण्य प्रभाव से सुदेव ब्राह्मण को पुत्र को जीवित कर देते हैं और सुदेव ब्राह्मण को भी वे 1000 वर्ष की आयु देकर कहते हैं कि अगले जन्म में तुम दर्दधनवा नाम के राजा बनोगे जो 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करेगा। उसके बाद तुम सांसारिक माया मोह में लिप्त होकर मुझे भूल जाओगे। तब तुम्हारा यह पुत्र तोता बनकर वैराग्य उत्पन्न कराने वाला श्लोक पढ़ेगा और तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान कराएगा। भगवान श्री कृष्ण के इतना कहने के बाद वे तीनों यानी सुदेव ब्राह्मण, उनकी पत्नी और पुत्र भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और सुदेव ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, मैंने पूर्व में 4000 वर्ष तक कठिन दारुण तप किया, परंतु तब आपने प्रकट होकर मुझसे कठोर वचन कहे, जबकि अब मेरे मृत पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? प्रभु, मेरी जानने की इच्छा है, विस्तार पूर्वक समझाइए। सूत जी बोलते हैं कि हे तपस्वियों, उनकी ये बात सुनकर इस प्रकार कहते हुए मुनि नारायण से देवर्षि नारद जी मधुर वाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तपोनिधि सुदेव को भगवान ने प्रसन्न होकर क्या उत्तर दिया वह मुझसे भी कहिए, क्योंकि मेरी भी यह जानने की इच्छा है। तब श्री नारायण बोलते हैं, सुदेव के आग्रह करने पर भक्तवत्सल भगवान ने कहा, हे द्विजराज, तुमने जो कुछ कहा किया है उसे कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ उसका कारण भी मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। वह कार्य तुमसे अनजाने में हुआ है। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो कि अभी बीता है वह तुम दोनों के पुत्र शोक में मग्न होने के कारण इसकी सेवा व आराधना हो गई। इससे हे तपोनिधि, तुमको यह महान फल प्राप्त हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक दिन भी उपवास कर लेता है तो वह अपने असंख्य पापों का नाश करके स्वर्ग से विमान आता और उस पे बैठ के बैकुंठ को प्राप्त होता है। किंतु तुम दोनों ने तो पूरे महीने निराहार रहकर व्रत किया। तुम्हारा तो पूरा महीना निराहार बीत गया और बिना समय के मेघ से जो वर्षा हुई उससे तुम्हारा 3 समय पर रोज स्नान हो जाता था और तुम बैठ के जो विलाप करते थे उसमें मुझे याद करते थे तो मेरी भी आराधना हो जाती थी। मेघ जल से स्नान कर लेने से, अखंड उपवास हो जाने से और पुत्र शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण जो तुम मेरी आराधना करते थे उससे तुमको मालूम ही नहीं हुआ और इस प्रकार अनजाने में तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का सेवन पूर्ण हो गया, उसकी आराधना पूरी हो गई। तुम्हारी इस साधना की समानता कौन कर सकता है? वेदों में जितने भी साधनों का वर्णन किया गया है वे सब यदि हम तराजू के एक पलड़े में रखें और दूसरे पलड़े में पुरुषोत्तम मास को रखें तो ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष जब ऐसा तोला तो पुरुषोत्तम मास का पलड़ा ही भारी बैठा, साधन वाला पलड़ा हल्का हो गया। अतः पुरुषोत्तम मास सब प्राणियों को सर्वत्र पृथ्वी पर पूजने से फलदायी है। इसलिए हे पुत्र, तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस मास में महादारुण तप किया। जो मनुष्य का जन्म प्राप्त कर श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, व्रत, उपवास नहीं करते हैं वे मनुष्य जन्म जन्मांतर में दरिद्री होते हैं। अतः सब भांति से मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए, इसकी आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति इसकी आराधना करेगा वह भाग्यवान, धन्य और मेरा प्रिय पात्र होगा। श्री नारायण बोलते हैं, हे मुने, ऐसा कहकर जगदीश्वर हरि श्री भगवान अंतर ध्यान हो गए
और अपनी पत्नी सहित सुदेव ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास की आराधना से जीवित हुए पुत्र शुकदेव को देखकर दिन रात प्रसन्न रहने लगे और कहते हैं कि हमारी अज्ञानता से पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई और उसकी आराधना होने से हमें इतना फल प्राप्त हुआ, इतना हमारे लिए वह इतना फलदायक हुआ कि हमारा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे तो ऐसे मास के बारे में पता ही नहीं था, मैंने तो ऐसे मास को कभी देखा ही नहीं था। इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण आश्चर्यमय मास को अच्छी तरह से पूजने लगा। वो जितने भी समय बाद में जीवित रहा, हर बार यानी अधिक मास की पूजा अर्चना करता था। पुत्र को देख के वो ब्राह्मण सपत्नीक हर्षित होता था और पुत्र भी अपने सत्कर्मों से माता पिता को आनंदित करता रहता था। सुदेव पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए विष्णु भगवान की पूजन करने लगे और कर्म मार्ग से होने वाले फल की इच्छा को छोड़ के वो भक्ति मार्ग में रहने लग गए। यानी अब उन्होंने जब पुरुषोत्तम मास की आराधना की तो उनको कोई फल की इच्छा नहीं थी। उनको ये नहीं था कि इसके बदले में मुझे ये मिले, बस वो भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहते थे, इसलिए वो पुरुषोत्तम मास का की आराधना करते थे। तो उनके सब दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष में आने वाले श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की पत्नी सहित सुदेव ब्राह्मण द्वारा जप, होम, स्नान, पूजा, दान आदि से श्री हरि को भजने लगे। 1000 वर्ष तक दिन रात विषयों का भोग कर स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण बैकुंठ लोक को गए, जो कि योगियों को भी दुर्लभ होता है, जो यज्ञ आदि करने वालों को भी अप्राप्य होता है। वह बैकुंठ लोक सुदेव ब्राह्मण को सपत्नी भगवान श्री हरि के निकट जाकर निश्चित रहने का यानी मौका देता है और ये सब उनके लिए अधिक मास के द्वारा संभव हुआ। बैकुंठ लोक के समस्त सुखों को भोग कर सुदेव ब्राह्मण गौतमी के साथ फिर से पृथ्वी पर आए और वही सुदेव ब्राह्मण राजा दर्दनवा के नाम से यानी तुम विख्यात हुए। हे राजन, तुम पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संपूर्ण भोगों को भोगने वाले हुए और तुम्हारी पूर्व जन्म की पतिव्रता गौतमी पत्नी पटरानी बनी। हे भूपाल, तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया और जो तोता पक्षी था वह तुम्हारा पूर्व जन्म में शुकदेव नाम का पुत्र था जिसे श्री हरि ने जीवित किया था। वह भी 12,000 वर्षों तक की आयु को भोग कर और फिर वैकुंठ को चला गया। वही शुकदेव वन में सरोवर के निकट बड़ के वृक्ष के नीचे जब तुमको बैठा हुआ देखता है तो वहां आता है तोते का जन्म यानी रूप धर के और तुमको दूषित संसार के सागर में मग्न भोग रूपी विषयों में ग्रसित देखता है। तो वो तुम्हारे लिए कि तुम्हारी मुक्ति हो सके, तुम्हें आत्मबोध करा सके, इसलिए तोते का रूप धर के और सोचने लगता है कि यदि मैंने अपने पिता को आत्मबोध नहीं कराया तो मेरा जन्म व्यर्थ है, मेरा ज्ञान व्यर्थ है, और इसीलिए वो इस तरह का श्लोक बोलता है। वो तुम्हें बंधन मुक्त कराने के लिए इस तरह की का श्लोक बोलता है, क्योंकि वेद मत कहता है कि जो पुत्र पिता की पुन्नाम नरक से रक्षा नहीं करता है वो श्रेष्ठ पुत्र नहीं कहलाता है। और ऐसा सोच के तुम्हारा पुत्र ये सोचता है कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो आज मेरा वेदार्थ का ज्ञान वथा हो जाएगा, इसलिए वह अपने पूर्व जन्म के पिता यानी तुम्हारा उद्धार करने के विचार से कहने लगा। वाल्मीकि मुनि बोलते हैं कि हे निष्पाप, जो कुछ तुमने पूछा वह सब मैंने तुम्हें बताया। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी के किनारे जा रहा हूँ। श्री नारायण जी बोलते हैं, इस प्रकार वाल्मीकि जी यशस्वी दर्दनवा राजा को पूर्व जन्म के चरित्र का वृत्तांत सुनाकर जाने लगे। तब वाल्मीकि मुनि को महाराज दर्दनवा ने नमस्कार किया और पुनः कुछ कहने लगे। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 19वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।